हे गाइस, इट्स मी अक्षय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में। अगर आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं और अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर किसी पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, हट तेरे से ना हो पाएगा, कैसे भी टेढ़े मेढ़े फोटोज खींचता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ये 5 टिप्स फॉलो कर लिए तो आप एकदम अच्छा बेटर फोटोग्राफी कर पाएंगे आपके मोबाइल के साथ, क्योंकि हर कोई आजकल मोबाइल यूज़ करता है तो मोबाइल से फ़ोटो खींचना नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मोबाइल में भी अच्छी तरीके से कैमरा आने लगे। एनीवेज, ये बाकी बातें सारे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि 5 ऐसी बेस्ट मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अच्छे फोटोग्राफ्स खींचने के लिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। तो सबसे पहली टिप यह है कि आपको अपना स्मार्टफोन का लेंस क्लीन करना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी फोटोग्राफी करते हो या फिर आपने किसी की फ़ोटोज़ खींची है तो आपको पता होगा कि आपके जो फ़ोटोज़ है उसकी डिटेल्स सारी आते हैं आपके स्मार्टफोन के लेंस के भीतर से। तो अगर लेंस ही नहीं क्लीन होगा तो आपका फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आएगा, सब फ़ोटो ऐसे धुंधले धुंधले दिखाई देंगे और आपका फ्रेंड आपको बोलेगा, अबे क्या ऐसे फ़ोटो खींचता है रे तू। तो ऐसा आपको किसी ने नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपको ये टिप फॉलो करनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा कि स्मार्टफोन का लेंस सबसे पहले क्लीन करना होगा। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपका स्मार्टफोन का लेंस क्लीन होगा तो एकदम अच्छे आप फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे टिप की तरफ। तो जो हमारे दूसरी टिप है वो है ग्रिड लाइन्स यूज़ करना। अगर आपने कभी ऐसे टेढ़े फोटो खींचे होंगे तो आपका फ्रेंड आपको फिर से बोलता होगा, अबे क्या ऐसे फ़ोटो खींचता है रे तू। तो ऐसे आपके फ्रेंड ने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपको ग्रिड लाइन्स यूज़ करने चाहिए। तो अगर आपके फोटोग्राफी में आप ग्रिड लाइन्स यूज़ करते हैं तो आप अच्छी तरह से फ़ोटो कंपोज कर पाएंगे और एकदम झकास वाले आप फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप की ओर। तो जो हमारी तीसरी टिप है वो ये है कि आप स्मार्टफोन लेंसेज यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो यहाँ पर मोबाइल फोटोग्राफी के लिए जो लेंस यूज़ होते हैं तो उसका वीडियो बनाया हुआ होता है और वो लेंसेज यूज़ करके दिखाए होते हैं। तो उससे भी आप एकदम अच्छी तरह से फ़ोटो खींच सकते हो। जैसे कि अगर आपको जूम करके फ़ोटो खींचना होगा किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी दोस्त का आपने, या फिर अगर आपको वाइड एंगल शॉट लेना है, अगर आप ग्रुप में खड़े हो तो मतलब वाइड एंगल फीचर होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो लेंसेस है स्मार्टफोन लेंसेस में, आपको कुछ स्मार्टफोन लेंसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत तरह के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एनीवेज बहुत होगा प्रमोशन। तो आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन लेंसेज को, जिससे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। और या फिर दूसरी तरह से मैं आपको अगर बोलूँगा तो अगर आप नॉर्मली भी फ़ोटो खींच रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, कलर वाला जो ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन पेपर होता है जो हमें किसी भी जनरल स्टोर्स पे इजीली मिल जाता है, तो उस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट देगा आपके फोटोग्राफी में। तो ये एक तीसरी टिप है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो फिल्टर्स को, यानी कि स्मार्टफोन लेंसेज को, या फिर जो पॉलीथीन के जो पेपर मिलते हैं हमें जनरल स्टोर्स पर उसको। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टिप की तरफ। तो जो हमारी फोर्थ टिप आती है वो आती है ट्राइपॉड को लेकर। अगर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हो या फिर एकदम अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचना चाहते हो जो कि एकदम प्रोफेशनली खींची हुई लगे आपके स्मार्टफोन से भी अगर आपने खींची हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्राइपॉड यूज़ करना है। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हो तो आप क्या नाइट ट्रेल जैसे जो शॉट्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह के आप शॉट खींच सकते हो जो कि ट्राइपॉड से खींचना पॉसिबल है। अगर ट्राइपॉड नहीं होगा तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप ट्राइपॉड नहीं खरीद सकते तो आप ऐसा जुगाड़ उगाड़ कुछ लगा लेना, अपनी बुक्स या फिर ऐसा कुछ सब्जेक्ट रख देना जिस पर आपका मोबाइल एकदम स्टेडी रह पाए। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, सस्ता वाला 200-300 रुपये का आ जाता है, मैं भी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करेंगे तो आपके फोटोग्राफी में एकदम अलग टाइप की जो क्वालिटी है वो दिखने को आपको मिलेगी और आप नाइट ट्रेल जैसे शॉट्स ले पाओगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हो आपके फ़ोटोग्राफी में, और आपका फ़ोटो भी ऐसा शेक नहीं होगा और आप कंपोज भी कर सकेंगे आपके फ़ोटोज़ को अगर ट्राइपॉड आप यूज़ करते हो। तो जो हमारी फोर्थ टिप थी ये थी कि आप अगर ट्राइपॉड यूज़ करेंगे तो ये भी आपके फोटोग्राफी के लिए अच्छा होगा, इससे आप अपनी फ़ोटोज़ अच्छी खींच पाओगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आखिरी टिप की तरफ। तो जो 5वीं टिप आती है वो आती है आपके कैमरे को फ्लैश के लेकर। अगर आप नाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं या किसी फंक्शन में अगर आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, अगर आप अपने स्मार्टफोन का फ्लैश अगर यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ खींचने में, तो आपने नोटिस किया होगा कि फ़ोटोज़ इतनी अच्छी नहीं आती। तो इसलिए आपको क्या करना है, अवॉइड यूजिंग स्मार्टफोन फ्लैश। तो ये हमारी होगी 5वीं टिप। तो अगर आप स्मार्टफोन का फ्लैश यूज़ करते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप दूसरे स्मार्टफोन का फ्लैश यूज़ कीजिए। आप जिस मोबाइल से फोटोग्राफी कर रहे हैं उसके अलावा आपको एक दूसरा स्मार्टफोन लेना है और उससे आपको फ्लैश फायर कर देना है या फिर ऑन करके रखना है और आपको फोटोज़ लेनी है। तो इसी के साथ मैं आपको देना चाहूँगा एक बोनस टिप। तो जो बोनस टिप है वो ये है कि आप अपने कैमरे का मैनुअल मोड यूज़ कीजिए। अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करेंगे तो आपके जो फ़ोटो में लाइट जो आने वाली है, यानी कि अगर आप किसी भी कंडीशन में फ़ोटो खींच रहे हो
तो जो भी आपके बैकग्राउंड में लाइट होती है या फिर सब्जेक्ट पे जो लाइट आ रही होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैनुअल मोड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका फ़ोटोज़ एकदम अच्छी तरीके से आएगा। तो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करेंगे तो आप अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ खींच पाएंगे और आपका दोस्त आपको नहीं बोलेगा कैसी घटिया फोटोज खींचता है रे तू। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपको बोलते हैं कैसी फोटो खींचता है रे तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग, गैजेट्स, रिव्यू और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय। कैसी घटिया फोटोज खींचता है रे तू।